हाँ, कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? कितनी? तुक्का नहीं मारो, क्या करेंगे? 75 इज करेक्ट आंसर। 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। पिको फैरेड है, ध्यान रखना। -10 सही है। 10 टू द पावर -10 जूल। 75 इंटू 10 टू द पावर -2। कैसे आएगा देखो जरा, यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हैं, सीरीज में लगे हैं कि नहीं। वो कह रहा है कितनी एनर्जी कंटेन करेगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल लें। और सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12/2। सही है कि नहीं? 12/2 दैट विल बी कितना? 6 पिको फैरेड। कोई डाउट? 1 पिको फैरेड में कितने होते हैं? 10 टू द पावर, और बताओ, -12। 10 टू द पावर -10 होते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे ऐसे नहीं, मतलब पिको एंगस्ट्रॉम में डिफरेंस है। 10 टू द पावर -12, तो यानी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें पता है कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल हमें दिया है, V इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज 50 वोल्ट। तो U इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ पे? बस रख दो वैल्यू। तो U इज इक्वल टू कितना? 1/2। C कितना है? सी इक्विवेलेंट दैट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V कितना है? 50। तो 50 का स्क्वायर दैट विल 50 इंटू 50। क्लियर? सॉल्व कर लो इसे, मिल जाएगा आंसर। नोट करो जल्दी। दूसरा, इसी क्वेश्चन को वो कह रहा है कि अगर हम ये दोनों कैपेसिटर यानी कि C1 मान लेते हैं इसको एंड C2 मान लेते हैं, तो C1 C2 कह रहा है अगर पैरेलल कनेक्ट कर दिए जाएं तो फिर एनर्जी कितनी कंटेन करेगा? ये कितना है? दैट विल बी कितना? 50 वोल्ट। अभी भी उतना ही है। ये 12 पिको फैरेड, ये भी 12 पिको फैरेड। अब कैसे कनेक्ट कर दिया गया? इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। अब सही है। 300 इंटू 10 टू द पावर -12 सही है। 10 टू द पावर -12 नहीं आएगा, -10 सही। सॉल्व करो इसे जरा। क्या करेंगे हम सबसे पहले? सी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो सी इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? आराध कितना? 24 पिको फैरेड, यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड, ठीक है। तो U इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ CV स्क्वायर। रख दो वैल्यू। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 50 इंटू, सॉल्व कर लो इसे। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B in the combination given below. Each capacitor is of 2 microfarad. Each capacitor, हाँ 2 माइक्रोफैरड। Each capacitor यानी ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी है 2 का 2 का, ठीक है, सारे 2 हैं। ठीक है, बताओ A एंड B। तो पहले तो सी इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है। सी इक्विवेलेंट क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट कितना होगा, एंड सेकेंड क्वेश्चन लिखो जरा इसी में। सेकेंड लिखो, इफ अ DC सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड, if a DC source of 7 volt is connected across AB, comma, how much charge is drawn from the source and what is the energy stored in the network? What is the energy stored in the network? नोट करो, सॉल्व करो जल्दी। सी इक्विवेलेंट निकल गया, कितना आया? देखो इधर, प्रैक्टिस करो यार, ऐसे थोड़े काम चलेगा। मतलब इसका क्वेश्चन अब तुम सी इक्विवेलेंट पूछा, मैंने एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट ना निकल रहा। सी इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा तो एनर्जी कैसे निकालोगे नेटवर्क में? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। फिर फंसे रहोगे वहीं पे। C1 ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि जितने मतलब जो वायर, जो एक्स्ट्रा वायर है उसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना ए है, ये कितना है बी है, यहाँ से कोई नहीं है। अगर हम इसको सी मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये अगर डी मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई डाउट है? तो यहाँ पर हमने ए लिखा और यहाँ पर हमने बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हमें नहीं पता, जरा देखो ए और सी के बीच में कितने हैं, C1 एक कैपेसिटर है, और कोई है क्या, सी और यहाँ पर देखो जरा बी और डी के बीच में कितने हैं, एक कैपेसिटर है, ठीक, बी और डी के बीच में। दूसरा डी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और सी के बीच में दो कैपेसिटर, ध्यान देना जरा, डी और सी के बीच में, यानी कि एक तो ये, एक और कैपेसिटर है, तीसरा एक और है डी और सी के बीच में। कितने हैं कैपेसिटर, समझ में आ रही बात? तो तीन, अब तीन ये कैसे हैं, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, तो दो दो, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल हैं कि नहीं है? तो दो दो, चार दो, 6, इसका पूरा, इसको हटा के तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 6, 2 और 2 कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई ये 6 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, तीनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। अब इनको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/, क्लियर है? हमें नहीं पता कितना आएगा, फिलहाल इतना ही आएगा। 2 2 2 2 1 हो जाएगा, 2 2 1, और 1 इंटू 6 दैट इज 1 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 6 दैट विल बी 6/7, सही है। ये इतना आ गया, कितना 2 क्या था, 2 माइक्रोफेरेड है, 2 फेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 6/7 माइक्रोफेरेड। इतना सी इक्विवेलेंट निकल आया। तो एनर्जी, अब आगे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है ना, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ CV², B कितना दिया हुआ है, हाफ, C इक्विवेलेंट निकाल लिया है तुमने 10⁻⁻6 माइक्रो में, और V कितना दिया हुआ है, 7 वोल्ट। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आई बताओ जरा, आराध क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? क्या ये वाला, ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? बताओ जरा कौन सा सीरीज में, ऐसे तुम बता दो कौन सा सीरीज में कौन सा फर्क। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है, वो चीज़ चाहे जैसे बना लो, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। हाँ भाई, कह रहा है कि चार्ज बताओ पहले, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। दूसरी चीज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। एंड तीसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। हाँ, इसमें 23 और इसमें 56। तुम्हारा तो कुछ और आ रहा। हाँ बताओ भाई, आ रहा था तुम दिव्यांशु। देखो जरा KBL चल लें, चाहे जो लगा दो, चाहे KBL लगा दो और चाहे चार्ज डिवीजन, मतलब पहले इक्विवेलेंट निकाल लो फिर उसके बाद लगा दो, दोनों से लग जाएगा। चलो पहले KBL लगाते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें नहीं पता कितना जाएगा चार्ज, Q जाएगा, ठीक है। इधर कितना गया, दैट इज Q1, इधर कितना जाएगा Q - Q1। वेरिएबल ज़्यादा नहीं बढ़ाया करो, ठीक है ना, वेरिएबल ज़्यादा बढ़ाओगे उतने क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए। तो जरा आप चल लो, KBL क्या कहता है कि किसी भी लूप में चलेंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, सम 0 हो जाएगा, सारे पोटेंशियल का समेशन, अलजेब्रिक समेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जरा चलते हैं हम यहाँ से, एक लूप ये चल लें 1 मान लेते हैं और एक लूप ये मान लेते हैं दैट इज 2। तो इन लूप 1 जरा देखो यहाँ पर कहाँ से चलें, यहाँ से चलते हैं, ठीक। तो इधर जाएंगे तो पहला क्या मिला, कैपेसिटर, और चूंकि चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस होगा माइनस प्लस, इसका कैपेसिटेंस पता है, Q पता है, तो V इक्वल टू कितना होता है, Q/C। हम थप्पड़ मार देंगे, C और Q में रिलेशन बताओ क्या होता है। Q इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला बताओ, CV।
तो यहां से V इक्वल टू कितना होगा या नहीं? इतने फार्मूले इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं फिर भी अभी उसमें कंफ्यूजन रहती है। V इज इक्वल टू किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी Q बाई C। तो हाँ यहाँ पर अगर हम पहुंचेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना है, इसमें Q1 चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैराड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, Q1 अपॉन 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Q1 अपॉन 6। आगे बढ़ो जरा, क्या मिलेगी हमें, बैटरी मिलेगी कि नहीं, इधर से जाएंगे तो फिर बैटरी मिलेगी। बैटरी का कितना पोटेंशियल इक्वल्स टू, कोई डाउट, जहां से चले वहीं वापस आ गए, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। तो यहां से कितना हो जाएगा Q1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 12, देन Q1 इज इक्वल टू 12 इंटू 6, तो कितना जाएगा Q1 72 कितना माइक्रोकूलम। नहीं आया समझ? नेक्स्ट जरा दूसरा देखो जरा, इस वाले लूप 2 में, इन लूप 2 में देखो जरा, कहाँ से चलें, यहाँ से चलते हैं, चलो इधर चलें। तो इधर जाओगे तो कितना, सबसे पहला क्या पड़ेगा 6 माइक्रोफैराड, कितना चार्ज जा रहा है उसमें Q माइनस Q1 अपॉन कितना C, दैट विल बी 6। फिर आगे बढ़ो, प्लस का कितना Q माइनस Q1 अपॉन कितना 6, फिर माइनस कितना 12 इक्वल्स टू कितना 0। कोई डाउट? तो यहाँ से सॉल्व करो तो Q माइनस Q1 कॉमन लेंगे, बचेगा कितना 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू कितना 12। सॉल्व करो इसे, 2/6 1/3, तो Q माइनस Q1 इक्वल्स टू 12 गुणे 3, सही है ना। तो Q माइनस Q1 इक्वल्स टू 12 36, और Q1 की वैल्यू निकाल चुके हो, तो Q माइनस 72 इक्वल्स टू कितना 36, देन यहाँ Q इज इक्वल टू कितना आएगा 36 प्लस का 72। कोई डाउट? तो यहाँ Q कितना आ जाएगा, वैसे मुझे Q माइनस Q1 ही चाहिए ना, यही तो चाहिए हम, Q टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, हाँ ठीक है। Q कितना आ जाएगा, ये 108 माइक्रोकूलम, ठीक है, इतना चार्ज निकल गया, सारी वैल्यू में निकल गई। Q माइनस Q1 कितना है 36 है, यानी कि इस वाले में चार्ज कितना जाएगा 36 माइक्रोकूलम, और इधर कितना जाएगा 72 माइक्रोकूलम, और ये कितना रहेगा, दैट विल बी 108। बैटरी से कितना, सोर्स से कितना चार्ज खींच रहा है, सोर्स से कितना चार्ज निकालना 108, ठीक है ना। तो मतलब 108 जो सोर्स से निकाल रहा है। अब क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ जरा, हमें नहीं पता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, या हम कहाँ से लेना शुरू करें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 12 वोल्ट, पता है कि नहीं, कितना आएगा, बिल्कुल सही। तो यानी कि C पता है हमें 12, यानी V पता है हमें, और Q पता है, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है C इंटू V, तो C इक्विवेलेंट यही तो होगा। V हमें पता है 12, Q हमें पता है 108, तो 108 इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू कितना, चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है 9 है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 108 अपॉन 9, तो कितना आएगा 12। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12। एक तो ये तरीका है निकालने का, सीधे सीधे। समझ में आई बात, नहीं आई? नहीं आई, हाँ बोलो, बताओ दिक्कत बताओ कहाँ है, दिक्कत जब तक बताओगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगी मुझे। मैंने कहा कि देखो बैटरी से कितना चार्ज खींच रहा है, बैटरी से C इक्विवेलेंट ही तो चार्ज खींचेगा ना, जो उस पूरे नेटवर्क का C इक्विवेलेंट होगा उसके इफेक्टिवली, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चूँकि चार्ज हमने निकाल लिया है, कितना आ रहा है 108 आ रहा है, 108 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमने C इक्विवेलेंट के लिए हमने सीधे Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, C इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया यहाँ से 108/9। क्लियर? हाँ तो 12 तो रखे हैं, कहाँ पे, सॉरी, अच्छा रुक जाओ, हाँ तो गड़बड़ हो गया, तो बोल दिया करो, उतनी देर से सोच रहे हो। ये कितना आ जाएगा 12, तो कितना आएगा 9, तो एक्चुअली C इक्विवेलेंट कितना आएगा, सही है, ठीक है ना। दूसरा, चार्ज निकल गया सभी कैपेसिटर पे, अगर पूछा जाए 6 माइक्रो पे कितना होगा, दैट विल बी Q माइनस Q1, दैट इज 36 माइक्रोकूलम। क्लियर? इस पे चार्ज कितना होगा 36 माइक्रोकूलम, क्लियर है कि नहीं।
इस वाले पे चार्ज कितना होगा, दैट इज 72 माइक्रोकूलम। सारी चीजें निकल गई। अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, हमें सी इक्विवेलेंट पता चल गया कि नहीं पता चल गया है, और तो फार्मूला लगा दो सीधे, हाफ सी बी स्क्वायर, खत्म। तो हाफ सी कौन सा रखें, ये वाला ये वाला ये वाला इक्विवेलेंट, तो कितना 9 इंटू वी कितना है 12 का स्क्वायर। कोई डाउट है? अगर तुमसे पूछा जाए कि जरा 6 माइक्रोकूलम में, यानी कि इसको हमने मान लिया C1 और इसको C2 और इसको C3, तो व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C1। C1 में एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, C1 में एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, कितने, इतने बटे 3, कितना सी का, अरे सीधे सीधे देखो जरा, फार्मूला कई होते हैं ना, यू का फार्मूला कितना होता है, देखो इसमें चार्ज पता है कि नहीं पता है, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज पता है कि नहीं, क्यू, और कैपेसिटेंस पता है कि नहीं पता है। तो फार्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, और क्या होता है क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है कि नहीं होता, सी बी इंटू होता है कि नहीं। तो बस लगा दो ये फार्मूला, क्यू पता है सी पता है, रख दो, आ जाएगा, खत्म कहानी। या फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो इसके क्रॉस। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखो 12 नहीं है, 12 किसके है, इसके 6 और 6 दोनों के क्रॉस हैं, तो दो, चूंकि दोनों कैपेसिटेंस क्या है सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और पोटेंशियल सीरीज में क्या होता है, डिवाइड होता ही है। तो 12 कितना, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसके भी क्रॉस 6 हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस 6 आ गया, तो हाफ सी बी स्क्वायर लगा दो। अब लगा दो, तो हाफ सी कितना है 6 और बी कितना है 6 का स्क्वायर, तब भी निकल आएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते जरा। चलो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, या ब्रैकेट में लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो जरा, हमारे पास 2 कंडक्टर हैं अगर मान लेते हैं, और 2 कंडक्टर पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, उनका पोटेंशियल दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। पहले अभी वो कनेक्ट नहीं है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, देखो जरा क्या होता क्या है, कहानी क्या बनती है। मैंने एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक आ जाएंगे, इधर जाना शुरू करेंगे, इस पे चार्ज कैसा आता चला जाएगा, नेगेटिव क्रिएट होता चला जाएगा, यानी स्टोर होता चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव होगा तो ये प्लेट इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है, ये दोनों प्लेट कैसी हैं, कैपेसिटर हमेशा कंडक्टर से बनता है। तो ये चूंकि ये नेगेटिव चार्ज जैसे स्टोर हुआ, ये अपना जो कि इंड्यूस्ड कर देगा, यहाँ पर चार्ज कैसा इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर दोनों चार्जेस क्या हो जाते हैं, सेम, जिसको बोलते हैं चार्जिंग इफेक्ट, यानी चार्ज करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इंड्यूस्ड करता है इसको, चार्ज को। क्लियर है? क्या होगा, जैसे हमने बैटरी कनेक्ट कराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, बट आगे तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पर तो स्पेस है, तो ये क्या करेगा, स्टोर कराएगा। इस प्लेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पे एक चार्ज इंड्यूस्ड होता चला जाएगा, और चार्ज कैसा इंड्यूस्ड होगा, अपोजिट, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट करता है। क्लियर है कि नहीं? तो वहीं पर अगर हमने कहा कि एक मान लेते हैं हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, हम देखेंगे कंडक्टर में अप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों प्लेट्स कैसी हैं, कंडक्टर ही हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो, अगर हमने 2 कंडक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं एक कंडक्टर है दैट इज ए, और एक कंडक्टर दैट इज बी। इस पे चार्ज कैसा है, प्लस, इस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। एक बॉडी बी है और एक बॉडी है ए, दोनों क्या है, कंडक्टर हैं। इस पे चार्ज कितना है, दैट इज Q1 मान लेते हैं, इस पे कितना Q2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। कोई अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक। अगर हम इसमें रिलेशन लिखेंगे तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1, एंड इसका लिखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हमने क्या किया, एक थिन कंडक्टिंग वायर लिया और इसको दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया।
एक थिन कंडक्टिंग वायर से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो जरा दिव्यांशु बताओ इसमें क्या होगा, कहानी क्या बनेगी? अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो क्या क्या चीजें बदल सकती हैं? अभी भी कितना है? ए है, बी है। कैपेसिटेंस बदलेगा क्या? पहली चीज कैपेसिटेंस बदलेगा क्या? हाँ बोलो। कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस तो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, तो वो शेप साइज थोड़ी बदल रहे हैं। तो यानी कि इसका कैपेसिटेंस अभी भी C1 है, इसका कैपेसिटेंस अभी भी C2 है। चार्ज बदल जाएगा क्या? चार्ज सेम हो जाएगा। किस पे? दोनों पे। हमने ये कहा है दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉडी नहीं है। अब बताओ, चार्ज सेम नहीं होगा, वोल्टेज सेम होगा। मैंने ये सब सारी बातें बता चुका हूं। अगर दो कंडक्टर को हम मिला दें, कनेक्ट करा दें, तो यहां पर पोटेंशियल विल बी सेम। अब इसका पोटेंशियल V होगा तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। समझ में आई बात? अगर पोटेंशियल सेम है तो भाई पोटेंशियल सेम करने के लिए जो हायर पोटेंशियल का होगा वहां से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक है, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। मींस अगर V1 ज्यादा होगा V2 से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जैसे हमने कहा V1 अगर ग्रेटर देन V2 है तो चार्ज A से B की तरफ जाएगा, और अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो चार्ज B to A जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर चार्ज तो फ्लो होगा। अब चार्ज का बैलेंस करेगा, चार्ज अपना पोटेंशियल सेम करेगा। पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज का आदान प्रदान होगा, जिसे बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर है कि नहीं? या शेयरिंग ऑफ चार्ज, जिसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो यानी कि यहां पर चार्ज कितना हो गया? दैट इज Q1 डैश, और इसका चार्ज हमने मान लिया दैट इज Q2 डैश। क्लियर है कि नहीं? V पोटेंशियल सेम है, C1 C2 चेंज नहीं होगा। तो एक चीज, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलेगा? यहां पर जो चार्ज, अगर नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 दोनों पे मिला के अगर यहां पर चार्ज Q1 प्लस Q2 था, तो यहां पर अब चार्ज कितना होगा? दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात समझ में आ रही कि नहीं? अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई डाउट है? अगर हम ये कहते हैं कि जो थिन वायर है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि थिन वायर जो यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चार्ज इसमें भी रुक सकता है ना, या कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस इसका भी हो सकता है। कैपेसिटिव मतलब ये भी क्या होता है? चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये जो वायर है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, इफ थिन वायर इज नेग्लिजिबल, थिन वायर इज नेग्लिजिबल, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? यानी कि कितना चार्ज स्टोर करेगा? C1 प्लस C2। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू कितना होगा? C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। कोई डाउट है यहाँ पे? Q1 इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ से देखते हैं, Q1 डैश कितना है? C1 इंटू V। Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल चार्ज है कितना? यानी कि कितना? Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 V इज इक्वल टू, मुझे निकालना है कॉमन पोटेंशियल, V इज इक्वल टू फार्मूला कितना होगा? टोटल चार्ज, हाँ ठीक है, V इज इक्वल टू कितना? चूक की, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। समझ में आ रही बात? तो जरा यहां पर देखो जरा, V इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन कितना? C1 प्लस C2। अच्छा, V इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश को हम Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो कितना था? क्योंकि हमें ये नहीं पता है V, हमें V के बारे में नहीं पता, हमें Q1 डैश के बारे में नहीं पता है, हमें Q2 डैश के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम Q1 डैश प्लस Q2 डैश को Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं कि नहीं? अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। तो अपॉन कितना? C1 प्लस C2। तो V इक्वल्स टू Q1 कितना है? C1 V1 जो कि मुझे पता है, तो C1 V1 जो दिया होगा
प्लस C2V2 अपॉन कितना, कोई डाउट? जो कॉमन पोटेंशियल निकलेगा वो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 निकलेगा, नोट कर लो। हाँ, आइडेंटिकल अगर कंडक्टर है, आइडेंटिकल है तो उसमें चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये जो अभी बताते हैं, अभी हम करवाएंगे उसे, यानी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा। तो अगर दोनों सेम यानी कि आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो C1 C2 क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रही बात? तो C1 C2 बराबर होगा, यानी कि Q1 डैश पे और Q2 डैश क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, खत्म कहानी। अभी हम बताते, अभी एक्सप्रेशन कराते हैं, वहाँ समझ में आएगा। हो गया ये, ठीक है। चलो, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन नोट कर लिया। आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जरा देखो, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q1 डैश कितना है, Q1 डैश कितना हो जाएगा भाई, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये Q1 डैश आया ना चार्ज इस पे कितना Q2 डैश हो गया। तो Q1 डैश इजुकल टू कितना होगा, C1 इंटू वी, एंड Q2 डैश इजुकल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। दोनों को जरा डिवाइड करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करोगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इजुकल टू कितना आ जाएगा, C1 अपॉन C2। अगर हम कहें कि आइडेंटिकल कंडक्टर हैं तो इसका मतलब C1 और C2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, Q2 डैश के, ठीक है। या इसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, C1 अपॉन C2 पे। C1 ज़्यादा होगा देन Q1 ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो इसे। हेडिंग लॉस ऑफ एनर्जी। अब जो है वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी, जिससे बोल सकते हो आप हीट। क्या बोलते हो, हीट। लिखो जरा नीचे ब्रैकेट में लिख लो, स्मॉल ब्रैकेट में, हीट डिसिपेट in the process of redistribution, heat dissipate in the process of redistribution, in the process of redistribution। अच्छा, हीट कैसे निकाल सकते हैं हम? पहले जब कनेक्ट नहीं था तब हम हीट निकाल लें, या फिर निकाल लें एनर्जी कंटेन कितनी कर रखी है, और जब हमने कनेक्ट कराने के बाद एनर्जी निकाल लें और दोनों का डिफरेंस ले लें। तो जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो एनर्जी कहाँ हो गई, लॉस हो गई होगी। समझ में आ रही बात? जैसे सिंपल सी बात है, हमने अभी यहाँ पर हम एनर्जी निकाल लें पूरी, इसकी एनर्जी कितनी है, और यहाँ पर एनर्जी निकाल लें, दोनों या तो सेम आ रही हैं। अगर दोनों सेम आ रही हैं तो मतलब एनर्जी लॉस कितना है, 0 है। और अगर सेम नहीं आ रही हैं, ये ज़्यादा आ रही है या ये ज़्यादा आ रही है, अगर मान लेते हैं ये ज़्यादा आ जाए, ठीक है, ये ज़्यादा हो ये कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुई होगी। या ये ज़्यादा आ जाए ये कम हो तो एनर्जी गेन हुई होगी। क्लियर है कि नहीं? तो हम जरा निकालते हैं यहाँ पर, एनर्जी लॉस तो हुई होगी, गेन तो नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स और कोई है नहीं। तो यहाँ पर देखो जरा, एनर्जी यू आई, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज Q1 V1 प्लस Q2 V2। क्यों भाई, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, पोटेंशियल कितना है, V1 है, इसका C2 है, पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो इसमें एनर्जी कितनी कंटेन कर रखा होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसमें कितनी एनर्जी रखी होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं आया समझ में? तुम किसकी बात कर रहे थे? ठीक है, तो बात तो वही है, पोटेंशियल पता है ना, V1 हमें पोटेंशियल पता है। V1 का मतलब क्या है, यूनिट चार्ज को वहां से लाने में Q1 से मल्टीप्लाई कर दो, Q1 इंटू V1 हो जाएगा। सही है, Q1 V1 प्लस Q2 V2। तो ये चार्ज के फॉर्म में अगर आप रखना चाहते हो, चार्ज के फॉर्म में, लेकिन हमें पता है पोटेंशियल के फॉर्म में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है, हमें Q1 डैश का भी एक्सप्रेशन पता है, लेकिन हम उसमें नहीं रखेंगे। चलो देखो जरा पर दूसरा, UF कितना होगा, हाफ C1 प्लस, कोई डाउट है? समझ में आ रही बात? तो जरा इसको UF इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी हाफ C1 प्लस C2 इंटू कितना, V स्क्वायर। V की वैल्यू क्या है, UF इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, सही है, कोई डाउट?
अब हमें जो डेल्टा एच चाहिए या डेल्टा यू चाहिए, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा यू? डेल्टा यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस यू आई। रखो, सॉल्व करो। यू एफ पता है, यू आई पता है, बस सॉल्व करना है केवल। एक काम कर लेना, यू आई माइनस यू एफ करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। यू आई माइनस यू एफ करना, यू आई माइनस यू एफ किस होगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ना, फाइनल एनर्जी कम होगी, तो माइनस में आ जाएगी। अगर करोगे भी तो माइनस में आएगी वो, तो यू आई माइनस यू एफ कर लेना, ठीक है। यू आई माइनस यू एफ, ठीक है, यू आई माइनस यू एफ करना, क्योंकि इनिशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट विल बी यू आई हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस यू एफ कितना होगा, दैट विल बी हाफ C1V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, हाँ कितना आ गया, ये आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आएगा, सॉल्व करें, एक्सप्रेशन यही आएगा। डेल्टा यू मतलब डेल्टा एच, यही आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, हो जाएगा। चलो, जिसका नहीं आया है वो घर पे करना, जरा ट्राई करना। कैलकुलेशन है, बस बच्चों वाला कैलकुलेशन है, मतलब कर लो। हाँ हाँ, डेरिवेशन आता है, ठीक है। वी का यानी यहाँ पे डेल्टा यू का डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखो जरा। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल of 150 volt full stop. Its potential falls to 90 volt. Its potential falls to 90 volt. Its potential falls to 90 volt, comma, when another capacitor is connected, when another capacitor is connected to it, full stop. Find the capacitance of the second capacitor. Find the capacitance of the second capacitor is connected to it, full stop. Find the amount of energy lost. Find the amount of energy lost due to connection. Find the amount of energy lost due to connection. हाँ, नहीं दिया गया, उसका कैपेसिटेंस निकालना है। ड्यू टू कनेक्शन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू कनेक्शन। वी की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? 90, हाँ, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 90। C2 नहीं दे रखा है, V1 भी दे रखा है। चलो देखो जरा, कह रहा है कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस आया, किसी का नहीं है? अच्छा चलो देख लो इधर, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? हाँ, 6 माइक्रोफैरड। तो हमने मान लिया कोई भी कैपेसिटर, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 6 माइक्रोफैरड। और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 150 वोल्ट, ठीक है ना। और दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मुझे नहीं पता और इसके क्रॉस पोटेंशियल भी कुछ नहीं है, तो V कितना है? 0, दैट विल V2। क्लियर है कि नहीं? और कह रहा है कि इन दोनों को अगर कनेक्ट करा दिया जाए, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है? 90। तो यानी कॉमन पोटेंशियल पता है कि नहीं पता है दोनों का? तो कॉमन पोटेंशियल इसके क्रॉस भी 90 और इसके क्रॉस भी कितना? 90। तो यानी V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना? C1 प्लस C2। कोई डाउट है?
जरा वैल्यू रखो तो ये कितना आ जाएगा 90 इक्वल्स टू कितना C1 कितना है दैट इज 6 इंटू V1 कितना है 150 प्लस C2 हमें नहीं पता V2 0 अपॉन C1 प्लस यानी 6 प्लस कितना, कोई डाउट है यहाँ पे? तो जरा वैल्यू सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 90 इक्वल्स टू कितना 6 गुणे 150 अपॉन 6 प्लस C2। तो 9 0 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 5 15, 3 दूना 6, तो 6 प्लस C2 कितना हुआ 5 दूनी 10। नहीं आया समझ में? तो C2 कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड आएगा ना, क्योंकि माइक्रोफेरेड है यहाँ पे। तो C2 कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड। अच्छा C2 पता चल गया और C1 पता है, तो एनर्जी निकल जाएगी नहीं? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जो लॉस एनर्जी है डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो तो V1 V2 कितना है 0 है, तो 1/2 C1 C2 दोनों पता है 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 क्लियर है कि नहीं, इंटू V1 माइनस V1 कितना है 150, तो 150 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट? लॉस्ट एनर्जी नहीं आया समझ में? हाँ वो दिए नहीं, उसने कहा ही नहीं ना कुछ वोल्टेज। अगर वो देना होता तो पोटेंशियल बोलता हो इसके क्रॉस पोटेंशियल इतना है, उसने दिए ही नहीं। ठीक है, दे भी सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो घर के लिए।